वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप हमने लास्ट चैप्टर में किया था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि ह्यूमन रिसोर्स को हमें कैसे प्लान करना चाहिए, उनके क्या प्रोसेसेस रहते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या उसके फैक्टर अफेक्टिंग है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जॉब एनालिसिस। अब जॉब को कैसे एनालाइज करते हैं, बुक की मीनिंग से इंट्रोडक्शन से पहले मैंने कुछ छोटा सा लिखा है, उसे देख लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जॉब एनालिसिस क्या है, उसका मीनिंग है जॉब एनालिसिस एक डिटेल और एक सिस्टमैटिक स्टडी है जॉब्स की, ताकि आप जान सको कि जॉब का नेचर और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ताकि हर एक जॉब के लिए हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग नेचर और करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। जो प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का वो डाटा एनालिसिस के ऊपर बेस है। तो हम डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं जॉब में, मतलब अगर हम किसी पर्सन को अगर जॉब पे अपॉइंट करते हैं तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या उसको उस जॉब के ऑपरेशन मतलब कुछ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसे किस मटेरियल की नीड होगी और किस इक्विपमेंट की नीड होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में क्लर्क की जॉब करना चाहते हो तो आपको उसके लिए कंप्यूटर आना चाहिए। तो क्या वो इक्विपमेंट होगा, एक ऑपरेशन होगा, एक मटेरियल होगा, एक स्किल होगी जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कंप्यूटर ही नहीं चलाना होता होगा तो मैं आपको कैसे अपॉइंट करूँ उस जॉब के लिए। ठीक है, इसका तो यही जॉब एनालिसिस है कि जॉब पे अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उस जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑलरेडी कर दिया गया है कि इस जॉब के लिए हमें ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट उस पर्सन में होंगी, ये स्किल्स होंगी, ये ड्यूटीज़ होंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो ही वो कैपेबल है उस जॉब को करने के लिए। अदरवाइज ही मतलब वो ही विल नॉट बी कैपेबल फॉर डूइंग दिस जॉब। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए अब क्या है। सो देखिए, जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जॉब के कंटेंट के बारे में, फिजिकल सर्कमस्टांटिस के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड पड़ती है एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का कि वो प्रोसेस करे जॉब एनालिसिस क्या है और जाने क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा जाता है, कैसे, कब और क्यों, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होगी, कैसे उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा दूसरों के साथ, क्या फिजिकल और सोशल वर्किंग कंडीशन होगी और क्या ट्रेनिंग, स्किल्स, नॉलेज नेसेसरी है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। जो प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का वो यही एसेंशियल है कि हमें कलेक्ट करना चाहिए डाटा और फिर एनालाइज करना चाहिए उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू जॉब कि जो जॉब की इन्फॉर्मेशन है चेक वो एक्यूरेसी है, वो राइट जॉब डिस्क्रिप्शन हम दे पा रहे हैं नहीं, क्या डेटरमाइंड स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटी है, मतलब क्या सिनेरियो है उस चेंजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जॉब एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट, सेलेक्ट, प्लेसमेंट या डिटरमिनेट करते हैं वेज रेटिस की, या फिर वर्क मेथड इंप्रूवमेंट या परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर प्रोग्राम्स करते हैं। ठीक है, नाउ डेफिनेशन क्या है जॉब एनालिसिस की। बहुत सारी डेफिनेशन, आप कोई भी दो लर्न कर लेना, मैं छोटी छोटी करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अकॉर्डिंग टू सी हेल्रोड, जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब। गॉट इट? According to Scott and Cotter, job analysis is a process of critically evaluating the operations, duties and relationship of the job. Fine? हो गया? ठीक है। नाउ कंटेंट, जॉब एनालिसिस हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है स्पेसिफिक जॉब के बारे में। तो इस प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके अंडर हमें फिजिकली मेंटली भी वर्क करना पड़ता है, उसे सारा काम करना पड़ता है, वो क्यों उसको करना चाह रहा है, कैसे करेगा, स्किल एबिलिटीज़ की नीड पड़ती है। तो उसके लिए हमें कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए? सबसे पहले हमें जॉब की आइडेंटिफिकेशन, उसका टाइटल क्या होगा, उसका सब टाइटल क्या होगा और कोड नंबर क्या होगा। उसके बाद हमें मटेरियल कौन कौन से यूज़ होंगे, इक्विपमेंट्स, हमें क्या क्या मतलब मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट की नीड है उस जॉब के लिए, कितने वर्क आवर्स काम करना है, उस वर्कर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, किस वर्किंग कंडीशन में उस पर्सन को काम करना पड़ेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे लाइक लोकेशन, फिजिकल सेटिंग, सुपरविजन, हज़ार्ड एंड डिस्कम्फर्ट, उसके जॉब के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, मतलब उसको किस किस बंदे से रिलेट करना पड़ेगा उस जॉब के साथ, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है उस जॉब के, लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एबिलिटी, टर्म्स क्या होंगी उस एम्प्लॉयमेंट की, और उस जॉब को वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये सारे कंटेंट होने चाहिए उस हमारी जॉब एनालाइजेशन के टाइम पे, इंफॉर्मेशन के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं फिर भी एक बार क्लियर कर पा रही हूँ कि जो एम्प्लॉयज़ अल्टीमेटली परफॉर्म करेगा उस जॉब को, जो उसको सुपरवाइजर फोरमैन करेगा, जो सस्पेक्ट करेगा उस जॉब को,
दोज ऑब्जर्वेशन जो स्पेसिफिकली अपॉइंट करी गई हैं ताकि वो ऑब्जर्व कर सके वो वर्क का जॉब और एम्प्लॉय क्या है, यूज़ क्या है जॉब एनालिसिस के, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, हायरिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स की नीड पड़ती रहती है, लाइक हायरिंग, हीयरिंग, evaluating, ट्रेनिंग, accommodating एंड सुपरवाइजिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एज वेल एज हमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव भी करना पड़ता है। एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं। पर्पस, रीज़न क्या है उसका जॉब करने का। असेंशियल फंक्शंस, ड्यूटीज़ क्या होंगी, फंडामेंटल परफॉर्मेंस क्या होगी जॉब की। जॉब सेटिंग, वर्क स्टैंडर्ड और कंडीशंस कैसी होगी उस परफॉर्म को करने के लिए, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्वालिफिकेशन, मतलब जो मिनिमम स्किल रिक्वायर्ड है एक इंडिविजुअल की उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या क्या डिस्क्रिप्शन होता है जॉब को। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग, इसमें क्या होता है क्वालिटी एक्सपेक्ट होता है जो एक एचआरपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या है ताकि हम उसको ट्रांसलेट कर सके एक डिमांड में, लाइक क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, पोटेंशियल में, ताकि जब हम जॉब की रिक्वायरमेंट हो उस चीज़ में परफॉर्म कर सकें। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, एक कॉम्प्रहेंसिव जॉब है जॉब एनालिसिस, जो हम इंफॉर्मेशन रिलेट कर पाते हैं, जो हम टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज और स्किल के टाइम जब हम पर्सन को हायर करते हैं, जब भी हम जॉब डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिक बनाते हैं तो वो हम हेल्प करते हैं उसे मैच करने के लिए, ताकि हम क्लोजली पॉसिबल उसी पर्सन को जॉब दे जिसके अंदर नॉलेज, क्वालिटीज़, पोटेंशियल, टैलेंट, स्किल, इंटरेस्ट और फैसिलिटेट है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि ऑप्टिमम यूज़ हो हमारे एचआर रिसोर्सेज का, ताकि जो भी प्रोडक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज़ हो। और जॉब एनालिसिस हमेशा यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ कि वो कितने अपने एफर्ट्स लगाते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या प्रिस्क्राइब्ड मैनर होना चाहिए। मैनेजर हमेशा अपने इन्हीं एक्शंस में रहता है कि वो कैसे इम्प्रूव करे, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट करे, ताकि वो अपने जॉब को ताकि अपना सारे अपने एक्शंस लगा देता है इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो रिक्वायर्ड एफर्ट है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब भी हम एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं उनकी स्किल और नॉलेज को परफॉर्म करने के लिए, टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, तो जब एम्प्लॉयज़ अंडरस्टूड कर लेते हैं कि उनकी जॉब एनालिसिस क्या है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस में बेटर हो। तो जॉब इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल रहती है उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए सेट करने के लिए, साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन करने के लिए क्या कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर नीडेड है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम जब भी एम्प्लॉय को रखते हैं उसके अंदर वो एबिलिटी तो होती है उस जॉब को परफॉर्म करने की, उसके अंदर और भी अंदर पोटेंशियल होता है जिसको हमें निखारना पड़ता है बाय गिविंग हिम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड टैलेंट। ठीक है। जॉब डिज़ाइन, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जॉब एनालिसिस करने से वो हमें हेल्प करते हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सके जॉब्स को टाइम और मोशंस की स्टडी के, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके, वर्क का स्पेसिफिक कर सके और वर्क प्लेस को इम्प्रूव कर सके उस मेथड के थ्रू। जॉब एवोल्यूशन, जॉब एवोल्यूशन का एम क्या रहता है डिटरमाइन करे कि क्या वेरियस वर्थ है उस रिलेटेड जॉब की, कि हमें कैसे जॉब को कैलकुलेट करना चाहिए। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के अकॉर्डिंग हम जॉब को डिस्क्राइब प्रोसेस करते हैं, मतलब जॉब का डिस्क्रिप्शन बना देते हैं कि उस जॉब में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वर्थ, मतलब क्या क्या नीडेड है उस जॉब की, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोसेस बना पाते हैं। नेक्स्ट है लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो हमें हेल्पफुल होती है लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बनाने के लिए, और हम साथ ही साथ एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जॉब होल्डर से, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि वो अचीव कर सके इन्फॉर्मेशन हमारे जॉब एनालिसिस से रिलेटेड, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप हम बना सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट, इन्फॉर्मेशन हम जो भी कलेक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस वो रिवील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कितनी पूवर्स है फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं हमारे जॉब डिज़ाइन को, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटिंग कराते हैं ताकि हमारे पास एक बेटर सजेशन आ सके। सेफ्टी एंड हेल्थ, जो हमारा जॉब एनालिसिस है वो पूरा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक हमें हेल्दी जॉब को परफॉर्म करने के लिए देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अनकवर और आइडेंटिफाई करें क्या क्या अनहेल्दी कंडीशंस है, क्या क्या लाइक हीट, नॉइज, डस्ट, ताकि हमारे जो कोई भी एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय काम करेगा वो ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे उसकी सेफ्टी रिस्क पे हो। ठीक है।
उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि जो भी हमारे कट एंड क्लियर स्टैंडर्ड्स होते हैं परफॉर्मेंस, वो हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और जॉब एनालिसिस जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें हमारे स्टैंडर्ड्स के लिए ही होती है। तो हम जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकें टाइम टू टाइम, ताकि हमें जो भी हमें उनसे इन्फॉर्मेशन मिली है। रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, जो हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू जॉब, वो रिड्यूस कर देते हैं फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ की माइंड से और जो भी हमारी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, इमेजिनेशन होती है अबाउट द जॉब, वो भी रिड्यूस कर देती है। और जो जॉब एनालिसिस है वो इंश्योर करते हैं कि आपकी लो लेबर टर्नओवर रहेगी, क्योंकि हम उन्हीं पर्सन को रखेंगे जो हमारी जॉब के लिए बेहतर होगा, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड होगा। करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग में क्या होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, रेफर करते हैं कि पर्सन कितना एबल है अभी प्रेजेंट उस पर्टिकुलर जॉब की एबिलिटी के लिए, और हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं हमें स्टाफिंग और ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं। तो पीपल बहुत लेस इंटरेस्ट लेते हैं जहाँ पे करियर एडवांसमेंट का जहाँ पे कोई चांसेस ही ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जॉब्स के बारे में, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया जॉब्स के बारे में, पर्सनल होल्डिंग नहीं करी है। अब हमें ये देखना है कि हमें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ऐसे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, देखिए। फर्स्ट स्टेप है शेड्यूल, मतलब इसे हम ऑर्गेनाइज एंड प्लान द प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एचआर मैनेजर है वो खुद से ये पूछता है कि हमें किस टाइम पे कंडक्ट करना चाहिए जॉब एनालिसिस का प्रोग्राम, और उसे ऑर्गेनाइज भी करना है और प्रोग्राम को प्लान भी करना है, और उसे ये भी डिटरमाइन करना है कि हमें कौन कौन सी जॉब्स को कंडक्ट करना है और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन करनी है। वो शेड्यूल बनाता है, उसको इस्टेब्लिश करना होता है, साथ साथ एक बजट भी एस्टिमेट करना पड़ता है। और जब वो कंडक्ट करता है तो ये रेगुलर इंटरवल में 2 और 5 ईयर्स लग जाते हैं जब उसे नीड की अराइज, मतलब उसको चेंज लाने के लिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है रिलेटेड टू जॉब। जब कंडक्ट हो जाता है जैम तो उसके बाद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई टेम्परेचर डस्ट है वो नहीं होगा, सोशल के लिए कहाँ जॉब शिफ्ट करी जा सकती है, फाइनेंशियल में उन्हें क्या वेजेस बोनस इंसेंटिव्स की नीड होगी, जो क्वालिटीज़ पर्सन होल्ड करेंगे उनके लिए फिजिकल डिमांड क्या होगी, कितने काम पे काम करना, उनकी क्या रेगुलर क्या ट्रैवल रहेगा, और जो इंटेलेक्चुअल डिमांड होगी क्या यूनिवर्सिटी टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्रीज रहेंगे, और क्या स्किल एक्सपीरियंस उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया, हम उसके बाद स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, तो अब एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो शो करेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ए जॉब, जो डिस्क्राइब करेगा कि हमें आपको क्या जॉब करनी है, किसको करनी है, और उसका क्या यूज़ होगा डिस्क्रिप्शन का, डिफरेंट डिफरेंट जॉब पे स्टोर करता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिक, अब हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके अकॉर्डिंग हमने जॉब स्पेसिफिक प्रिपेयर कर लिया, जो कि डिक्लेयर करता है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ ये होंगी, उस पर्सन को इस जॉब पे प्लेस्ड किया गया और वो पर्सन सेलेक्ट हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये जॉब मैच हुई है, उसको यही जॉब परफॉर्म करनी पड़ेगी और सक्सेसफुली करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, अब हमने क्या किया कि जॉब अपॉइंट कर लिया है, अब इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हमने वेरियस एक्टिविटीज़ भी बना ली, जॉब भी क्वालिटीज़ बता दी इंडिविजुअल की, अब रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जो हम सबमिट कराएंगे टू द एचआर मैनेजर को, ताकि वो सबमिट कर सके उस जॉब एनालिस्ट को, डिस्कस करके हमारे टॉप लेवल के मैनेजर के हमें कुछ सजेशंस या कमेंट्स की नीड है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके बुक के अकॉर्डिंग एक मैंने लिखा, आप उससे भी देख लीजिए, आपको जो ईजी लगे आप वो लर्न कर लेना, ओके। ये मैंने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले है ऑर्गेनाइज एंड द प्लान द प्रोग्राम। हमें ये देखना है कि हमें एक पर्सन को साइन करना पड़ेगा एक टीम को, ताकि हम एक प्रोसेस कर सके और उसके अकॉर्डिंग एक शेड्यूल और एस्टिमेट बना सके हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है फर्स्टली उस जॉब पर्टिकुलर जॉब में। उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस, कि हमारे जॉब एनालिसिस में हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के, हमें कौन कौन से पर्सन्स को रिक्रूट करना है, क्या क्या जॉब एनालिसिस की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करना है और उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। उसके बाद सेट प्रायोरिटीज फॉर द जॉब टू बी एनालाइज। हमें अब प्रायोरिटी सेट करनी है एक जॉब के लिए, कि एक हमने जॉब बना दी कि हमारे ऑफिस में एक मैनेजर की नीड है, तो मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके अंदर क्या स्किल एबिलिटी एक्सपीरियंस की नीड है, हम उस प्रायोरिटीज़ को सेट कर देंगे उस जॉब के लिए, ठीक है। उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद अब हम जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? जो वर्क फ्लो हो रहा है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन से करेंगे, जॉब स्पेसिफिक से करेंगे, और जो प्रोसीजर मैनुअल होता है उससे करेंगे, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में क्या क्या चाहिए, स्पेसिफिक हमने क्या क्या उसके अकॉर्डिंग उसको हमने हायर कर लिया।
अब उसके बाद जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिक को प्रिपेयर करना है कि हमारे एक पर्टिकुलर जॉब की क्या क्या नीड है, हमें पर्सन के अंदर क्या क्या चाहिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्शन बना लेंगे, स्पेसिफिक बना लेंगे और अपने जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। मैंने अब आपको दोनों प्रोसेसेस करा दिए, बुक के अकॉर्डिंग में एंड मेरे अकॉर्डिंग में। जो आपको क्लियर हो आप वो अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। जो मेथड है वो मैंने गूगल से निकाले हैं, एक्चुअली बुक में अच्छे से नहीं दिए हुए हैं। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप हाफ चैप्टर अपना प्रिपेयर कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला चैप्टर कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे प्रोसेसेस, यूजेस एंड मीनिंग। अगर कोई भी डाउट हो इन तीनों टॉपिक में, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के थ्रू, टेलीग्राम पे, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।